नमस्कार, आपण पाहत आहात महाराष्ट्रवाणी। मनपातर्फे शहरात अतिक्रमण काढण्याची कारवाई जोरात सुरू असून पहिले जालना रोडवर, नंतर पैठण रोडवर आणि आज पडेगाव मिटमिटा रोडवर अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू आहे। चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बातमीला शेअर करा। धन्यवाद। भेजा मैंने आपको इधर से निकलो, हमारा फोटो आपल्या नम्र विनंती आहे, आपल्या दुचाकी काढून घ्या। आपण रस्त्यावर दुचाकी आणि चारचाकी काढून घ्या। बंदर साहेब थोडी विनंती आहे, आपल्या सर्व सहकारी चारचाकी गाडी रस्त्यामध्ये काढलेली आहे।
पाय घालायला इथं जाणार आहे आणि किती मनुष्यबळ आहे, काय नियोजन आहे, कारवाई इतर काय जे शरणापूर फाट्यापर्यंत जी महानगरपालिकेची हद्द आहे, महानगरपालिकेच्या हद्दीपर्यंत आपण आज ही कारवाई करतो आणि यामध्ये आम्ही जे काही हे केलेलं आहे, माहिती घेतलेली आहे सर्वेक्षणातून 900 ते 1000 एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये अनधिकृत मालमत्ता या आजच्या दिवशी आपल्या इथे उभे आहेत. बहुतांश स्वतः हो या मालमत्ता काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, पण जे मोठे स्ट्रक्चर्स आहेत ते मोठे स्ट्रक्चर्स मात्र त्या कमी कालावधीमध्ये शक्य होणार नाही. त्यामुळे आज आम्ही मोठे स्ट्रक्चर यापुढे कुठे अजून नियोजन आहे कारवाई? शहरातले अनेक मोठे रस्ते तुम्ही मोकळे केले. आता ह्या रस्त्यावरती आपल्याला या रस्त्याचा इतिहास माहीतच असेल. महानगरपालिका किंवा या शहरामध्ये या रस्त्यावरती खूप मोठ्या प्रमाणात अपघात होऊन तिथे बरेच लोकांचा मृत्यू झालेला आहे. या रस्त्यावरती हा रस्ता रुंदीकरणामध्ये जर आला तर रस्ता रुंदीकरणामुळे बऱ्याच लोकांना त्याचा फायदा होईल, अपघातांचं प्रमाण निश्चितपणे कमी होईल. त्यामुळे प्राधान्याने आम्ही हा रस्ता घेऊन पडेगाव टू दौलताबाद रस्ता आणि याच्यानंतरचा जो जळगावचा रस्ता आहे तो जळगावच्या रस्त्यावरती आम्ही प्राधान्याने कारवाई करणार होतो आणि तो पण रस्ता सिडको बसस्टँडपासून अस्सूल टी पॉईंट करून दिल्ली या कालावधीपर्यंत आम्ही या मिठमिठ्या समोरपर्यंत तुमची मनपाची हद्द आहे का यापर्यंत तिथपर्यंत सगळं हॉटेल्स वगैरे सगळं काढलं जाणार होतं? हो, आता याच्यामध्ये आम्ही मार्किंग दिलेलं आहे, अनाऊन्समेंट केलेले आहे आणि त्यांनाही माहिती आहे की 60 मीटर रस्ता कुठपर्यंत येतो. त्या मार्किंगमुळे त्यांनी स्वतः काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण मोठी जी स्ट्रक्चर्स आहेत, जी RCC स्ट्रक्चर आहे ती मात्र आम्हाला ज्या काही धोकादायक स्थितीमध्ये त्या लोकांनी काढून ठेवली ती आता संपूर्णपणे आम्हाला आमच्या पथकाच्या माध्यमातून काढायची आहे. मेरा बगल में आप हिंदी सर में जी सर
बताइए, पूरे शहर में महानगर पालिका पिछले 2 हफ्तों से अतिक्रमण का एक बड़ा ड्राइव चला रही है। किस तरीके से काम की शुरुआत हुई है? नहीं, पिछले 2 हफ्ते से नहीं, पिछले 1.5 महीने से हम ये ड्राइव चला रहे हैं और ये शहर के विविध भागों में ये ड्राइव हम ले रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने देवलाई चौक से की थी। देवलाई चौक तक मानव आश्रम तक हमने पहले इस पर हमने जो कार्रवाई की है, देवलाई चौक, उसके भीड़ बाईपास और मानव आश्रम, इसमें 418 अतिक्रमण हमने निकाले थे। उसके बाद में हम उसके पैटर्न रोड की तरफ जाने वाले थे, मगर एक हादसा हुआ यहाँ पर मुकुंदवाड़ी में, और हादसा होने के बाद जो हम ड्राइव पैटर्न रोड पर लेने वाले थे वो हमने शिफ्ट करके हमने जालना रोड पे ले लिया। और जालना रोड से लेके जो मुकुंदवाड़ी का एपीआई कॉर्नर है, एपीआई कॉर्नर से लेके केंद्रीय स्कूल तक हमने बड़े पैमाने पे ये दोनों बाजू से हमने वो अतिक्रमण निकालने की कोशिश की है। वो अतिक्रमण में 1400 का अतिक्रमण हमने वो एपीआई कॉर्नर से लेके केंद्रीय चौक तक किए थे। उसके बाद में हमने वापसी से पैटर्न रोड पे शिफ्ट किया और पैटर्न रोड में हमने महानुभाव चौक आश्रम से लेके जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हद है, निसर्ग नर्सरी के पास के नाले में, वहाँ पे हमने जो किए हैं वो कम से कम 850 से 900 ये अतिक्रमण हमने वहाँ पे निकाले। तो ये पूरे शहर में चालू है। आज सुबह लेके बड़े गाँव से लेके तो जो शरणापुर पता है महानगर पालिका के हद तक ये आज करने के लिए ये पूरे स्ट्रेच में 900 से 1000 के करीबन अतिक्रमण होने के हमारे अंदेशा है और वो आज निकालने के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के 400 ऑफिसर्स, पुलिस डिपार्टमेंट के 300 ऑफिसर्स, 25 JCB, 10 पोकलेन और बाकी जो भी हमारा सामग्री है वो आज हम लेके आए। सर, जलगांव रोड का भी बताया आपने कार्रवाई, वहाँ पर कब चालू होने वाली? ये खत्म होने के बाद हम सिडको बस स्टैंड से लेके हरसुल टी पॉइंट तक, हरसुल टी पॉइंट से लेके दिल्ली गेट तक ये जो भी स्ट्रेच है हमारा वो हम खाली करने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ जो रहने वाले घर वाले थे उनको कुछ मदद दी गई है, कुछ राहत है उनके लिए? ये बात पे ऑर्डर पास किया है कि जो भी घर के लोग जो रहवासी एरिया है उनको 15 अगस्त 2025 तक उनको मदद दी जा रही है। उन्होंने उनकी जो पर्यायी व्यवस्था है वो पर्यायी व्यवस्था कर अपने कुटुंब और बाकी लोगों को वहाँ से शिफ्ट करें ताकि हम उसके बाद में वो जगहों पर निष्कासन की कार्रवाई कर सकें। सर, इतना इंक्रोचमेंट आप निकाल रहे हैं, उसके बाद रोड बनाने की कार्रवाई कब से शुरू की जाएगी पूरे शहर में? ये जिस रोड पे हम आज के खड़े हैं यहाँ पर ऑलरेडी हमारा वर्क ऑर्डर इशू हो गया है और 200 करोड़ का वर्क ऑर्डर ये जैसे हम निकालेंगे उनका काम शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जालना रोड हो, भीड़ बाईपास हो, पैटर्न रोड हो, वहाँ सभी जगहों पे सर्विस रोड के काम हम पूरे जोरों से कर रहे हैं और उसके लिए हमने 150 करोड़ रुपये के टेंडर्स भी निकालने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया। धार्मिक स्थल बाबत में हमने ये किया है कि वहाँ के जो भी पुजारी है, उन लोगों की हमने सलाह समिति है, उन लोगों ने हमने बैठक की है। तो बैठक में हमने उनको बोला है कि किस तरीके से शहर विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो आपका उसमें सहयोग आवश्यक है। अगर ये सर्विस रोड में आ रहे हैं तो भी आप उसका प्रशासन को सहकारी करें, न कि ये कोई अलग तरीके का एक माहौल बना के कोई दंगल सदृश परिस्थिति निर्माण करके ये शहर को मुश्किल में डालते हुए उसको सहकार्य करने की हमने अपील की है। और बहुत सारे जो धार्मिक संगठन है और बहुत सारे जो मंदिर मस्जिद और बाकी जो उसको हानि होगी। सर, पुराने शहर में कार्रवाई अभी आप कैसा करेंगे या उसके जो रास्ते हैं उनको बड़े करने के लिए आप कैसे कार्रवाई करने वाले हैं? ये जो पहले प्रशासन महोदय के जो आदेश थे उसमें उन्होंने पहले जो शहर के एक्सटर्नल जो एंट्रीज है उनको क्लीन करने के लिए हमने मुहिम चलाने की प्लानिंग की थी। उसके बाद में जो इंटरनल रोड्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन हो रहा है तो वो इसके बाद में वहाँ पे दबने की हम हर एक रास्ते पे जो गुरुद्वारे हो, शाहगंज हो, जो बाकी के रोशन के हो, कटवन के हो, जब अंदर के ज्योति नगर हो, ये सभी एरियाओं में बहुत बड़ी पैमाने पे हम ये ड्राइव लेने वाले हैं। और उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से बोला है कि कोई एक एरिया पे आपको ये कार्रवाई नहीं करनी है, तो पूरे शहर में आपको ये कार्रवाई करनी है।